क्या कुछ पार्टी आलाकमान के पैमाने होंगे और कौन सा चेहरा उन पैमानों पर खरा उतरेगा, ये देखना होगा। बीजेपी की यह जीत शानदार है। दिल्ली में आखिरकार बीजेपी का वनवास खत्म हो गया है। एक बार फिर से इस जीत के महानायक बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने दिल्ली फतह की रणनीति बनाई, इस बार बनाई गई बेमिसाल रणनीति क्यों शानदार जीत में तब्दील हो गई, वो रिपोर्ट से समझिए। मोदी 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 27 साल से बीजेपी को इस जीत का इंतजार था। जीत देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। श्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी में ये शानदार जीत का डांस है। बीजेपी की जीत का ये जश्न साबित कर रहा है कि देर से ही सही आखिरकार विधानसभा चुनावों में भी दिल्ली वालों ने मोदी की गारंटी पर ही भरोसा जताया है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी की खासियत रही कि जब भी वो चुनावी मैदान में उतरते हैं ऐसे शब्दकोश तैयार करते हैं कि चुनाव का माहौल बदल जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव का नैरेटिव तैयार कर दिया। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई जिसकी काट सियासत के माहिर खिलाड़ी केजरीवाल इस बार नहीं ढूंढ पाए। चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने जो मुद्दे उठाए वो ऐसा लगा मानो जनता को छू गया। शीश महल, शराब घोटाला, प्रदूषित यमुना, डबल इंजन सरकार, खराब सड़कें, ये वो मुद्दे थे जिसे पीएम मोदी ने पूरे चुनावों में जोर शोर से उठाया। चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले झुग्गी वासियों को फ्लैट दिए गए। इसके साथ ही केजरीवाल की झुग्गी झोपड़ी को लेकर लगाए गए आरोप का भी पीएम मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की खासियत यह है कि वो हर चुनाव पूरी मेहनत और ताकत से लड़ती है। बीजेपी की तैयारी 2-4 महीने की नहीं होती, सालों की होती है। दिल्ली चुनाव को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की तैयारियां शुरू कर दी थी। वैजयंत पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया था। पार्टी ने अतुल गर्ग को सह प्रभारी बनाया था। रणनीति बनाई गई, कार्यकर्ताओं को साथ लिया गया और जमीन पर रणनीति को उतारा गया और इसके नतीजे सबके सामने हैं। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। अरविंद केजरीवाल खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली
दिल्ली को जो तकलीफ दिया, अरविंद केजरीवाल ने उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। अब हम दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, दिल्ली को खुशियां देंगे। इस चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की एक पूरी फौज मैदान में उतारी। योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा सहित तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनावी रैली की। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 रैलियां और 4 रोड शो किया। दिल्ली में बीजेपी ने 3000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं भी की। युवा चौपाल और महिला ड्राइंग रूम जैसी मीटिंग का भी आयोजन हुआ। दिल्ली के 256 मंडलों में हर मंडल में एक सांसद को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी। जाहिर है रणनीति बेमिसाल थी और इसका रिजल्ट भी शानदार रहा। बीजेपी ने इस जीत के जरिए इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ एक बार फिर दिल्ली की सियासत करवट ले चुकी है और एक बार फिर इसके महानायक के रूप में उभरे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।